नमस्कार दोस्तों आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। आप सब जानते हैं कि इससे पहले भी मैंने 1000 डेज़ के ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं ANC केयर और PNC केयर के बारे में। लेकिन ANC केयर के दौरान कुछ लोगों को थोड़ा सा जोखिम रहता है, यानी कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी रहती है। तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या है, किसको हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी बोल सकते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल्स में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप प्रेग्नेंट हो, अगर आपके घर में कोई ऐसी लेडीज़ है जो प्रेग्नेंट है और उनको कोई जोखिम है या नहीं, तो मैं जो ये पॉइंट्स आपको बताऊँगा उससे आपको पता चल सकेगा कि आपके घर में जो भी लेडीज़ प्रेग्नेंट है, अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको जोखिम है या नहीं, या आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आते हो या नहीं आते हो, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। साथ ही में ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आप अभी हाल में प्रेग्नेंट है तो उस दौरान आपकी जो एज है वो 18 साल से कम है या तो फिर 35 साल से ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट है कि आप प्रेग्नेंट है और आपका जो वेट है वो 45 किलो से कम है या तो फिर 70 केजी से ज़्यादा है, तो भी आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी में है। उसके बाद बात करते हैं तीसरा पॉइंट कि अगर जो आपकी हाइट है वो हाइट 145 है, उससे कम है, यानी कि 145 सेंटीमीटर से कम हाइट है, फिर तो भी आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी में है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको कुछ ऐसी बीमारियां हैं, समझ लीजिए कि टीबी है, HIV है, डायबिटीज़ है, और साथ ही में अगर आपको किडनी की बीमारी है और हृदय की बीमारी है, साथ ही में अगर आपको सिकल सेल एनीमिया है, तो ये सब जो बीमारियां हैं ये भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में गिनी जाती है। उसके बाद का पॉइंट आता है दोस्तों कि अगर आप हाल में प्रेग्नेंट है लेकिन इससे पहले भी आप 2 बार प्रेग्नेंट हो चुके हो, यानी कि आप अभी हाल में तीसरी बार प्रेग्नेंट हुए हैं, तो समझ लीजिए कि ये 2 से ज़्यादा बार अगर प्रेग्नेंट होते हो तो आप हाई रिस्क में गिने जाते हो। साथ ही में अगर आपके पेट के अंदर जो बच्चा है वो ट्विंस है या तो ट्राइपलेट्स है, यानी कि एक से ज़्यादा बच्चे हैं, तो भी आप हाई रिस्क में हैं। उसके बाद का पॉइंट आता है कि आपके पेट के अंदर जो बच्चा है वो सीधा नहीं है, यानी कि उल्टा है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, तो भी आप हाई रिस्क में हैं। उसके बाद का पॉइंट आता है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको पाँव में सूजन आती है, तो ये पाँव में सूजन आना भी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी के दौरान होने वाला एक लक्षण है। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी होता है तो ध्यान ज़रूर से रखिए। उसके बाद का पॉइंट है कि इससे पहले आपकी डिलीवरी हुई है लेकिन जो बच्चा पैदा हुआ है उसको ऑपरेशन करके लिया, यानी कि ऊपर से बच्चा लिया है, सीजर करके बच्चा लिया है, तो सीजर किया हुआ है अगर पहले, तो उसकी वजह से भी आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी में गिने जाते हो। उसके साथ ही में अगर आपको इससे पहले एबॉर्शन हुआ, यानी कि मिसकैरेज हो चुका है, तब भी आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी में गिने जाते हो। साथ ही में अगर आपके बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर जो खून की मात्रा होनी चाहिए, कम से कम 11 ग्राम से ज़्यादा खून होना चाहिए, लेकिन उससे कम है, या तो फिर आप सीवियर एनीमिक हो, यानी कि 7 ग्राम से कम HB है, तो अभी आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी में गिने जाते हो। उसके साथ ही में बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको खून निकलता है या तो फिर पानी निकलता है, तो ये भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में होने वाले कुछ दिक्कतें हैं, कुछ प्रॉब्लम है। साथ ही में प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको BP हाई हो जाता है, यानी कि जो आपका ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, घबराहट बहुत होती है, बेचैनी महसूस होती है, या तो उसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी आपको एक्लेम्सिया की बीमारी हो जाती है, प्री एक्लेम्सिया हो जाता है कि डिलीवरी होने से पहले आपको खींच आ जाती है। तो ऐसा कुछ भी है तो समझ लीजिए कि ये सारी जो प्रॉब्लम है, ये सारे जो रीज़न्स हैं, ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी के हैं। अगर आपको इनमें से कुछ भी प्रॉब्लम महसूस होता है तो समझ लीजिए कि आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी में हैं, यानी कि आप और आपका जो बच्चा है वो जोखिम में है। तो कृपया करके ध्यान में रखिए कि अगर आपको इनमें से कुछ भी महसूस होता है, अगर आप इसमें से कोई भी चीज़ से पीड़ रहे हो, गुज़र रहे हो उस दौरान, तो तुरंत ही आपको अपने जो डॉक्टर है या तो जो नर्स से आप बताते हैं उनको तुरंत ही
पूरा डिटेल्स बता दीजिए। साथ ही में उनसे ये भी पूछ लीजिए कि इस दौरान आपको क्या क्या अपनी केयर, अपनी और अपने होने वाले बच्चे की क्या क्या केयर लेनी है, क्या क्या सावधानी बरतनी है, जिसकी वजह से आप और आपका जो आने वाला बच्चा है वो सुरक्षित पैदा हो सके, आप और आपका बच्चा बच सके। तो कृपया करके ध्यान में रखिए कि ये जो भी तकलीफ़ है इससे डरना नहीं है, इसका सामना करना है और इसके सामने लड़के आपको और आपके बच्चे को सुरक्षित रखना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, यानी कि जो प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले जो जोखिम है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स में जानकारी दी है। समझ लीजिए कि इसके बारे में और भी आपको जानना है, आप नज़दीक के जो भी अस्पताल है वहाँ डॉक्टर से या नर्स से पूछोगे तो उसके बारे में डिटेल्स में आपको और बता देंगे, और इससे क्या क्या सावधानी बरतनी है इसके बारे में भी आपको ज़रूर से बताएंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ इसको शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। साथ ही में अभी तक आपने मेरी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में जो ये बेल आइकन है इसको भी प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही नए वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।